आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि यदि समुद्र की गहराई 3000 मीटर तथा जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक उस स्थिति पर 2.2 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग है, तो समुद्र की तली पर हमें आयतन विकृति का मान ज्ञात करना है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण हमें जी के रूप में 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग तथा जल के घनत्व का मान हमें 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर घन के रूप में दिया हुआ है। अब देखिए प्रश्न में हमें जो जो स्थितियां दी गई हैं हम वो लेते हैं। समुद्र की गहराई, तो यदि हम गहराई की बात करते हैं तो उसे हम प्रस्तुत करेंगे स्मॉल h से, जिसका मान हमें दिया हुआ है 3000 मीटर, ये हमें दिया हुआ है। और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान जल के लिए कितना दिया हुआ है, के बराबर हम उसे प्रस्तुत करते हैं, उसका मान है 2.2 गुणा न्यूटन प्रति मीटर वर्ग के रूप में, यह हमें दिया हुआ है। समुद्र की तली पर हमें आयतन विकृति का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार यदि हम आयतन विकृति का मान ज्ञात करें तो आयतन विकृति के लिए सूत्र क्या होगा। आयतन विकृति का सूत्र देखिए किस द्वारा परिभाषित होगा, जल के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक से। देखिए जल के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम किस प्रकार लिख पाते हैं, ये होता है जल पर डाला गया अभिलंब प्रतिबल का मान या अभिलंब प्रतिबल जो उसे प्राप्त होता है किसी बाह्य माध्यम के द्वारा उसे विक्षेपित करने के रूप में, और यह होता है आयतन में हुए विकृति के अनुपात के बराबर। तो हमें आयतन में विकृति यदि निकालनी है तो हमें आयतन के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान हमारे पास है, जबकि अभिलंब प्रतिबल का मान हमें निकालना है। देखिए अभिलंब प्रतिबल का मान किस प्रकार निकलेगा। अभिलंब प्रतिबल जल पर उसकी गहराई के अनुसार यदि हम उसे देखते हैं तो हम उस पर लगे गए दाब को परिभाषित कर सकते हैं कि वो उस पर लगाए गए अभिलंब प्रतिबल के बराबर होता है, अभिलंब प्रतिबल। तो इसे हम प्रस्तुत करते हैं P से, इसका मान होता है रो गुणा जी गुणा h के रूप में। देखिए रो हमें क्या बताता है, रो हमें बताता है उस जल के लिए उसके घनत्व के मान को कितना दिया हुआ है, वो 10 की घात 3। यहाँ पर हम इसे सीधे लिखे 10 की घात 3, ये होगा किलोग्राम प्रति मीटर घन के रूप में, जहाँ जी का मान हमें कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के रूप में। जबकि h का मान, h हमें क्या बता रहा है, h हमें बता रहा है गहराई के मान को, जहाँ पर हमें दाब का मान ज्ञात करना है, तो 3000 मीटर के रूप में। तो इसे हमने हल किया तो P का मान यहाँ पर कितना आएगा, इसे हल करने के पश्चात इसका मान आता है यहाँ पर 3 और 3 6 गुणा 10 की घात यहाँ पर 7, किस में होगा, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग में। तो हमें अभिलंब प्रतिबल का मान जो दाब के बराबर ही होता है वो हमें मिला। अब हमें क्या निकालना है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का यदि हमें मान निकालना है तो हम बस इसे पक्षांतरित करेंगे उस सूत्र से। तो हमारे पास आयतन विकृति जिसका मान हमें निकालना है, इसका मान आता है ऊपर यदि हमने बात की प्रतिबल के लिए प्रतिबल, और नीचे यदि उसे पक्षांतरित किया तो हमारे पास आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के का मान, जो मान दिए हुए हैं हम रख लेते हैं। पी का मान हमें प्रतिबल के रूप में कितना दिया हुआ है, 3 गुणा 10 की घात यहाँ पर दिया हुआ है 7 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, जहाँ के का मान प्रश्नानुसार हमें कितना दिया हुआ है, इसका मान हमें दिया हुआ है 2.2 गुणा 10 की घात 9, ये बनता है न्यूटन प्रति मीटर वर्ग पर। तो देखिए न्यूटन प्रति मीटर वर्ग हटे, अब यहाँ पर 3/2.2 का ही हमें करना होगा, तो इसे हम लिखते हैं 1.36 हल करने के पश्चात, और नीचे 10 की घात 9 और ऊपर 10 की घात 7, तो 10 की घात ऋण 2 के रूप में हमें आयतन विकृति जिसे हम स्मॉल v अनुपात कैपिटल V से प्रस्तुत करते हैं वो हमें मिलता है। जो स्मॉल v होता है वो आयतन में कितना परिवर्तन हुआ इसके मान को बताता है, और प्रारंभिक रूप से आयतन के अनुपात को हम कुल मिला के आयतन विकृति कहते हैं, जिसका मान 1.36 गुणा 10 की घात ऋण 2 हमें मान प्राप्त हुआ। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।